आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 का दूरी और विस्थापन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आप क्लास 10 में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। हम लोग थोड़ा सा डीपली देख लेंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। उसके जड़ पर हम लोग देखेंगे कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, क्या दूरी और विस्थापन दोनों एक होता है या दोनों अलग अलग होते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जरा सोचिए कि किसी भी वस्तु की स्थिति अगर कहाँ पर है, ए पर है, पॉइंट ए पर इस वस्तु की स्थिति है, कुछ समय के बाद उसकी स्थिति हो जाती है बी। जाहिर सी बात है कि यहाँ से चल के जाएगा, सीधी सी बात है कहाँ से यहाँ से पहुँच के जाएगा, चल के जाएगा, किसी समय में यहाँ पहुँचेगा, फिर कुछ समय में यहाँ पहुँच जाएगा। अब देखिए इस वस्तु द्वारा स्थिति बी तक पहुँचने में कोई ना कोई पथ का अनुसरण किया, किसी न किसी पथ का अनुसरण किया। अब हम देखते हैं दूरी की परिभाषा। इन्हीं डायग्राम में किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। सबसे पहले परिभाषा तो हम ये कह सकते हैं, किसी वस्तु दूरी, सीधी सी बात, दूरी पथ की लंबाई होती है। पहली परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं कि पथ की लंबाई की दूरी होती है, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके और बता सकते हैं कि वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई पथ, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में या किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। ठीक है, ये पहली परिभाषा हम लोग देखते हैं इसकी दूरी की। इसी तरीके से अपन लोग देखते हैं विस्थापन में भी पथ रहेगी, पथ की लंबाई भी रहेगी, विस्थापन में भी रहेगा, लेकिन कुछ चीजें अंतर आता है। जैसे कि मैं अगर देखना चाहता हूँ कि इसके वस्तु जब ए स्थिति में रहेगा, इसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा। अगर ये वस्तु अगर ये किसी लाइन पर है, यानी कि इसमें वन डायमेंशन है, केवल एक बीम है, तब हम x1 से काम चलाएंगे, और यहाँ पर वस्तु b पर जो होगा तो उसका जो निर्देशांक होगा वो होगा x2। अब हम लोग कह सकते हैं निर्देशांकों में अंतर, समय के साथ निर्देशांकों में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं x2 - x1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। लेकिन इसको परिभाषा के तौर पर कैसे कह सकते हैं, इसके लिए हम लोग दूसरा वाला डायग्राम देखते हैं, दूसरे डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चलिए समझ लीजिए कि ये कोई नंबर लाइन है जो मीटर में मेंशन किया गया है। यहाँ से यहाँ का दूरी 1 मीटर है। ठीक प्रकार से 1 से लेकर 2 की दूरी भी 1 ही मीटर है, तो ऐसे करके टोटल ये 3 मीटर है। इधर आपका -3 मीटर है। 3 स्थितियाँ देखते हैं अपन। अगर वस्तु यहाँ विद्यमान है, यानी कहाँ पर? पोजीशन 1 पर है, कुछ समय बाद ये 2 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब यहाँ जो देखेंगे हम लोग पथ की लंबाई को क्या निकल कर के आती है? 1 मीटर निकल कर आती है। और हमने चूंकि कहा था कि ये पथ की लंबाई क्या होगी, यही पथ की लंबाई आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखते हैं, हमने दूसरी परिभाषा में विस्थापन को कहा था कि विस्थापन जो है निर्देशांकों का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? निर्देशांकों का। तो निर्देशांक क्या है? यहाँ के निर्देशांक हो गए आपके 2 और यहाँ पर हो गया इनिशियल जो प्रारंभिक निर्देशांक था 1 और अंतिम निर्देशांक था 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 2 - 1 इसका मतलब है कितना निकल गया? 1 मीटर निकल गया। ये हमारा विस्थापन निकल गया। अब यहाँ तक तो कुछ चीज़ ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि विस्थापन 1 मीटर है तो दूरी भी 1 मीटर दिखाई दे रहा है, और अगर विस्थापन 1 मीटर है तो दूरी भी 1 मीटर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम यहाँ इतने पर तो हम कैलकुलेशन ये निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो हमारा विस्थापन है और जो दूरी है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो हमको कुछ एनालिसिस और मिलते जाएगा। मान के चलिए कि आपका वस्तु 1 पर है, अगर ये इधर आ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में आता है, अगर दिशा परिवर्तन होता है, यहाँ पर किसी दिशा की बात करते हैं जो कि आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और ये अगर नेगेटिव डायरेक्शन में आता है तो विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दिशा। अगर ये दूसरे दिशा में आता है, ये पहुँच जाता है पोजीशन 0 पर, ये कहाँ पर पहुँच जाता है? दौड़ के पहुँच जाता है 0 वाले पोजीशन में। अब देखते हैं, अब अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ का दूरी, अगर दूरी की बात करें, यहाँ पर अगर दूरी की बात करें तो यहाँ पर 1 मीटर दिखाई देगा। अब देखते हैं विस्थापन, क्या विस्थापन 1 मीटर है? फाइनल जो निर्देशांक होगा, पहला निर्देशांक 1 और दूसरा निर्देशांक 0, यानी कि जो हमारा
प्रारंभिक निर्देशांक होगा वो 1 होगा, अंतिम निर्देशांक होगा वो 0 होगा। अगर हम निर्देशांक में अंतर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1, इसका मतलब कि -1। अब हम देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास जो विस्थापन है वो ऋणात्मक आ रहा है, जो दूरी आ रहा है वो धनात्मक आ रहा है। ये अगर ऋणात्मक आ रहा है, ये धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब दिशा का, अगर दिशा इस तरफ है या दिशा उधर है, अगर दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन में है या दिशा नेगेटिव डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको दिखाई दे रहा है कि दूरी जो है हमेशा कैसे दिखाई दे रहा है, आपको धनात्मक दिखाई दे रहा है। लेकिन विस्थापन एक कंडीशन में आपको धनात्मक दिखाई दे रहा है और दूसरी कंडीशन में आपको ऋणात्मक दिखाई दे रहा है। हम इतना कर समझते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरी डायग्राम में जाते हैं, तीसरे डायग्राम में जाते हैं। तो अपना तीसरा डायग्राम हमने बनाया है सर्कुलर का। अगर यहाँ पर वही वस्तु जो कि क्लास 11 का बच्चा हो, मान के चलो, ये अगर चलते हैं, ये सर्कुलर पाथ है। अगर एक वृत्त है और इसकी टोटल जो लंबाई है, यानी कि इसकी परिधि है वो है 10 मीटर, इसकी परिधि है 10 मीटर। तो आपको पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मीटर आएगा। अगर जो वस्तु है या जो क्लास 11 का बच्चा है वो यहाँ से चल करके यहाँ पहुँचता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम दूरी देखें कितना दूरी तय किया, तो दूरी तो हमको दिखता है कि ये कितना तय किया, 5 मीटर का दूरी तय किया। अगर विस्थापन की बात करते हैं, यहाँ का निर्देशांक अगर 10 है तो यहाँ का निर्देशांक कितना है, 5 है। अगर अंतर लेंगे तो विस्थापन भी हमको दिखाई देगा 5 मीटर का, विस्थापन भी क्या दिखाई देगा 5 मीटर का। लेकिन अगर यही वस्तु यहाँ से चल करके फिर अपनी फाइनल पोजीशन, यानी कि जहाँ से शुरू किया था चलना, वहीं अगर पहुँच जाता है, तो हम दूरी तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इस कंडीशन में अगर हम दूरी देखना चाहें तो दूरी आपको मिलेगा 10 मीटर। लेकिन अगर हम विस्थापन देखें, अगर हम विस्थापन लेकर देखना चाहते हैं, विस्थापन, अगर आप विस्थापन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हटा कर देखते हैं, यहाँ देखते हैं विस्थापन। अगर हम विस्थापन देखें तो यहाँ का निर्देशांक हो गया आपका 10 और फाइनल निर्देशांक हो गया 10, यानी कि 10 आपका प्रारंभिक निर्देशांक भी 10 था और अंतिम निर्देशांक भी आपका 10 है, यानी कि आपको टोटल विस्थापन मिल रहा है 0 मीटर। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। पहली चीज हमने क्या डिस्कस किया कि दूरी क्या होता है, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, यानी कि स्थिति ए से स्थिति बी पर पहुंचता है, तो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। लेकिन विस्थापन की क्या परिभाषा होती है, विस्थापन की परिभाषा के अनुसार यदि हम वस्तु की स्थिति ए है, वस्तु की स्थिति बी है, तो इनके निर्देशांकों का अंतर को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं विस्थापन को और दूरी को। अब देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है, विस्थापन और दूरी में क्या क्या अंतर है। इसी डायग्राम से हम फॉलो करेंगे, इसी डायग्राम को और लिखेंगे। पहली चीज तो परिभाषा लिखेंगे, पहली चीज हम लोग लिखेंगे परिभाषा। पहला अंतर होगा परिभाषा। परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल या समय में तय की, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की पथ की लंबाई, ये कहलाएगी दूरी, दूरी कहलाती है। अब इसी तरीके से विस्थापन की परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा में हम लोगों ने एक चीज देखा, इसके साथ दिशा का होना बेहद जरूरी है। इसका मतलब ये भी पथ की लंबाई होती है, लेकिन किसके साथ, दिशा के साथ। तो हम इसमें परिभाषा में लिखेंगे, ये भी वस्तु द्वारा तय की गई निश्चित समय अंतराल में पथ की लंबाई होगी, लेकिन किसी निश्चित दिशा में। तो हम लिख सकते हैं वस्तु द्वारा तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में या पथ की निश्चित दिशा में तय की गई पथ
पथ की लंबाई क्या कहलाएगा? विस्थापन। विस्थापन कहलाएगा। तो अगर हम ऐसा लिखना चाहें, चूंकि हमने डेफिनेशन इसलिए ऐसा बनाया ताकि इसके साथ दोनों का रिलेशन बना रहे। इसमें आएगा वस्तु द्वारा तय की गई केवल पथ की लंबाई, निश्चित समय अंतराल में तय की गई पथ की लंबाई। इसमें आएगा वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में, यानी कि चूंकि दिशा था तो पथ की लंबाई बदल जाती थी, तो हम इसमें कहेंगे कि निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। दूसरा जो अंतर होगा, दूसरा अंतर हमने देखा था, इसी में दूसरा अंतर देखेंगे कि क्या क्या देखा। अब देखिए, इसमें दिशा की आवश्यकता होती है और लंबाई में चाहे आप इधर जाइए फिर भी वही लंबाई, और चाहे इधर जाइए फिर भी आपको वही लंबाई दिखाई दे रही है, दूरी में एक ही लंबाई दिखाई दे रही है। तो इससे हम ये सीखते हैं कि इसको बताने के लिए, दूरी को बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की जरूरत। दूरी को बताने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती। अगर जिस भी भौतिक राशि को बतलाने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, उसे हम सरल शब्दों में लिख सकते हैं कि ये कैसी राशि है? अदिश राशि। ये कैसी राशि है? अदिश राशि। और इसको क्या कह सकते हैं? जब ये अदिश राशि, इसको बताने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की जरूरत पड़ती है। तो हम इसको लिखेंगे कि ये सदिश राशि। इसको लीजिएगा, ये क्या है? सदिश राशि। ठीक, इतना रखिएगा। तीसरा जो अंतर है, इसी डायग्राम से हम लोग देखते हैं तीसरा अंतर। आपने देखा कि जो विस्थापन है वो एक समय जो लास्ट 3 पोजीशन देखे थे, पहला कंडीशन इसमें 2 कंडीशन देखा था, इसमें तीसरा कंडीशन देखा था। इसके एक कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? दूरी जो है धनात्मक दिखाई दे रहा है। दूसरी कंडीशन में दूरी फिर भी धनात्मक ही दिखाई दे रहा है, ठीक। और तीसरी कंडीशन में भी आपको दूरी क्या दिखाई दे रहा है? धनात्मक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि दूरी जो है हमेशा धनात्मक होगी। दूरी जो है हमेशा धनात्मक, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब इसी में हम लोग देखते हैं, इसी चीज में अपन देखते हैं विस्थापन के लिए। देखो विस्थापन में क्या दिखाई दे रहा है? एक बार यहाँ पर आपको धनात्मक दिखाई दिया, इस तरफ देखिए तो आपको ऋणात्मक दिखाई देगा, यानी कि 0 दिखाई देगा। 0 यानी कि इसका माइनस, जैसे अपन इसी को यहाँ लेके आए तो हमको माइनस दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आने पर दूरी हमको क्या दिखाई देगा? धनात्मक दिखाई देगा। लेकिन इस कंडीशन से हम इस कंडीशन में आते हैं तो वो हमको ऋणात्मक दिखाई देगा। किसी किसी कंडीशन में 0 दिखाई देगा, किसी कंडीशन में ऋणात्मक दिखाई देगा। जैसे कि इस वाले कंडीशन में आपको विस्थापन कैसे दिखाई दे रहा है? 0 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग लिखते हैं, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, किंतु विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं 0 हो सकती, ठीक। ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास अंतर आ जाते हैं। चौथा अंतर आपको सर्च करना है, मैं सर्च करने के लिए देता हूँ कि तीसरा अंतर आप खोज पाते हैं कि इन्हीं में से हम लोग इसका तीसरा अंतर देखेंगे। अब देखो इसमें से तीसरा अंतर, इसी डायग्राम से हम तीसरा अंतर क्या देखेंगे। बहुत सारे लोग को पता नहीं होता तीसरा अंतर क्या है, बाकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा अंतर इसको देखना, देखो इसके जो अंतर दिखाई दे रहे हैं, 3 अंतर तो हमने देख लिया, इसमें चार्ट में जो चौथा और इम्पोर्टेंट अंतर जो लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर दूरी आपको 1 मीटर दिखाई दिया, यहाँ पर विस्थापन आपको 1 मीटर दिखाई दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पहली स्थिति में तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर हो सकता है किसके? विस्थापन। फिर उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हमारा जो दूरी है, दूरी तो दिख रहा है आपको 10 मीटर और विस्थापन दिख रहा है 0 मीटर। पहले ये हो गया हमारी अंतिम स्थिति। तीसरी स्थिति में दूरी कितना हो गया? 10 मीटर, विस्थापन हो गया 0 मीटर। लेकिन दूसरी स्थिति में देखा तो ये देखा था 1 मीटर, तो ये वाला भी हमने देखा था 1 मीटर। अब इसका मतलब क्या है कि दूरी जो है ना विस्थापन से तुल्य हो सकती है, लेकिन जो दूरी है वो विस्थापन से क्या होगी? हमेशा अधिक होगी। देखो दूरी जो है विस्थापन से अधिक होगी और दूरी जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है? विस्थापन के तुल्य दिखाई दे रहा है। तो चौथा अंतर इसमें से लिख सकते हैं क्या?
अगर दूरी के लिए लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं दूरी विस्थापन के बराबर एवं विस्थापन से अधिक। ठीक है, ये चीज तो देखिए यहाँ पर क्या देगा, दूरी विस्थापन के बराबर या दूरी विस्थापन से अधिक, यही चीजें हमने लिखा है। और यही चीज को हम विस्थापन के लिए भी लिख सकते हैं कि विस्थापन क्या हो सकता है, दूरी के तुल्य हो सकता है, दूरी के समान या बराबर, दूरी के बराबर एवं दूरी से कम दूरी। ये रहा दूरी और विस्थापन। आपको आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गया, दूरी की परिभाषा और दूरी और विस्थापन में अंतर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।